ऑलराइट गाइस, लाइव ट्रेडिंग चैलेंज का आज डे 38 है और आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से लाइव ट्रेडिंग करते हैं। सो फर्स्ट ट्रेड हमने यहाँ पे कर रखा है और इस पे आप देखोगे तो 1162 रुपये के आसपास इस ट्रेड में प्रॉफिट बना है। एंड सेकंड ट्रेड के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, यहाँ कहीं मे बी देर इज चांसेस कि हमारा ट्रेड बन सकता है। जैसे हमारा ट्रेड बनेगा हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे या फिर विदाउट सेटअप हम ट्रेड नहीं करेंगे, प्योरली सेटअप पे ही ट्रेड करेंगे। और बाय द वे मैंने पोलिंग डाला हुआ है कि पिरामिड स्ट्रैटेजी कब लॉन्च करा जाए, 1 नवंबर या 1 दिसंबर। तो बहुत सारे लोगों ने 1 नवंबर ही क्लिक करा है। सो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में कि कब चाहिए आप सबको पिरामिड स्ट्रैटेजी। तो फिर मैं उसके हिसाब से चीज़ों को काम करूँगा, ठीक है। चलिए वेट एंड वॉच करते हैं, जैसे ट्रेड बनता है मैं आपको दिखाता हूँ। सॉलिड गाइज, यहाँ पे हमने एक ट्रेड प्लान करा है अपसाइड के लिए एंड बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस इसके नीचे प्लेस रहेगा हमारा। ये हमारा स्टॉप लॉस है और अगर मार्केट हमारे लेवल तक किधर पहुँचता है तो फिर हमारा सेकंड ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा पिरामिड का। फिर उसके हिसाब से हम ट्रेड को देखेंगे, ठीक है। सो देखते हैं किस तरीके से ट्रेड चलता है। ओके, सो 1400-1500 के आसपास प्रॉफिट दिखना शुरू हो गया है। 2000-2500 दिखेगा, फिर इसमें से एग्जिट हो जाएंगे इस ट्रेड में से। परफेक्ट 1600 स्नाइपर एंट्री है, एकदम खतरनाक 1700। थोड़ा सा और हमें एक पुश चाहिए। हम्म आने देते इस लेवल तक का, चलो 1800। थोड़ा सा इस लेवल तक आएगा। मेन क्या है ना कि एक्सपायरी है तो प्रीमियम तुरंत से नीचे आ जाता है। जनरली मैं एक्सपायरी डे पे सेम प्रीमियम ट्रेड करता नहीं। फिलहाल मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखते हैं, मार्केट को एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए। यहाँ पे आए तो फिर हमारा सेकंड ट्रेड पिरामिड का ही एक्टिवेट हो जाएगा, फिर हम इस ट्रेड को कट करेंगे। कॉल साइड हमने ट्रेड प्लान करा है, ये वाला अभी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ है। अभी ये बॉटम से ट्रेड को मैंने कैप्चर करा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड जो एक्टिवेट होगा वो मार्केट को ऊपर जाने के बाद होगा, तब तक वेट एंड वॉच करिए। अभी फिलहाल अपसाइड का ट्रेड चल रहा है, पिरामिड का ही ट्रेड चल रहा है। देर इज़ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि और ऊपर आएगा मार्केट अभी। और साइकोलॉजी वाइज भी समझना चाहोगे तो मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर एक पुल बैक आया और पुल बैक पे मार्केट में बहुत सारे लोगों को बायर को एंटर करवाया, फिर नीचे आया, फिर बायर को एंटर करवा रहा है। और हम इस फेवर इस रेंज में हम थोड़ा सा स्कैल्पिंग करके बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा बहुत बड़ा स्कैल्पिंग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, एक मूव मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए, एक मूव यहाँ तक मिलेगा, बहुत प्यार से मिलेगा। ओके, यस, तो अब मिल गया मूव, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो प्रीमियम में एकदम डायरेक्ट यहाँ पे शूट अप हुआ है। एक और छोटा सा अपसाइड मूव। हम्म अभी एक मूव पेंडिंग है, छोटा सा एक प्रीमियम यहाँ से यहाँ तक मूव आने के लिए पेंडिंग है, प्रीमियम भी शूट अप होगा। ओके, सो ऑलमोस्ट 1950 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। आ, थोड़ा सा से रह गया, चलिए कोई बात नहीं, आएगा। वेट एंड वॉच करिए, ये एक मूव पेंडिंग है, ये यहाँ तक आएगा तो हमारा पिरामिड सेटअप भी एक्टिवेट हो जाएगा डाउन साइड के लिए ट्रेड में। फिलहाल ये स्कैल्पिंग हमारा ख़त्म हो जाए तो हम फिर नेक्स्ट ट्रेड के लिए रेडी हो जाएं। चलिए, हमारा यहाँ पे सेटअप क्लोज होता है और ये हमने स्कैल्पिंग डन करा, तो अभी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 3250 रुपये के आसपास प्रॉफिट इसमें टोटल हमारा आज का हो चुका है। फर्स्ट ट्रेड में हमने यहाँ पे 1000 रुपये के आसपास बनाया था 2 लॉट के हिसाब से, और यहाँ पे हमारा एक छोटा स्कैल्पिंग यहाँ से हुआ। अब ये ट्रेड जब एक्टिवेट होगा तब मज़ा आएगा, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए, जैसे ट्रेड मिलता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमने ये बॉटम पकड़ा और बॉटम से ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 17-18 पॉइंट इंडेक्स में हमें मिल गया। और प्रीमियम में भी अच्छे खासे मूव मिले, और प्रीमियम में भी क्या है, प्रीमियम सस्ता है तो हमें पॉइंट वाइज नहीं कैलकुलेट करना होता, प्रीमियम में परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करना होता है। तो परसेंट के हिसाब से देखोगे तो 18% का मूव हमें प्रीमियम में देखने को मिला है ना। तो एज पर एक्सपेक्टेशन जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं मार्केट वैसा ही कर रहा है ना। यहाँ से आने के बाद देर इज़ अ चांसेस कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने की कोशिश करेगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ से भी रिवर्स हो जाए तो हम यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है। अगर यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो थोड़ा हम इंटरेस्टेड नहीं है, मार्केट को थोड़ा ऊपर आना चाहिए इस लेवल पे 25,112 के आसपास, उसके बाद रिवर्स होता है तो फिर हम यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं। और हम प्रीमियम भी लगा के रखते हैं इस जगह पे, 25,100 का पुट भी लगा के रखते हैं, ठीक है। 25,100 का पुट, 25,100 का पुट।
और पिरामिड स्ट्रैटेजी बनता है ना तो कॉन्फिडेंस ऐसा ही रहता है। ठीक है, 25-100 का पुट आप देखोगे तो हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है सूटअप होने के लिए इस जगह पे। वैसे बाय द वे देखोगे तो हमारा 2 ट्रेड आज का डन हो चुका है। अगर मैं चाहूँ तो ट्रेड ना भी करूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 ट्रेड हमारा डन हो चुका है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एंट्री था मेरे ख्याल से। हाँ, तो आज मेरा 2 ट्रेड ऑलमोस्ट डन हो चुका है, दोनों में टारगेट मिल चुका है, 3250 रुपये के आसपास प्रॉफिट बन चुका है। ठीक है, अब ये ट्रेड मन पे है, देखते हैं अगर सेटअप एक्टिवेट होता है तो लेंगे, नहीं तो फिर इसको इग्नोर करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमने एक पिरामिड स्ट्रैटेजी पे डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करा। हालांकि टारगेट बहुत बड़ा आ रहा है, बट हम जो टारगेट बुक करेंगे इस जगह बुक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अच्छे खासे टारगेट मिल जाएंगे बिकॉज एक्सपायरी है। और स्टॉप लॉस अभी ये रख रहे हैं, जैसे स्टॉप लॉस क्रिएट होगा, स्टॉप लॉस मैक्सिमम मान के चलो 27 पे एंट्री है, तो 25 या 24 के आसपास जैसे मार्केट आएगा तो हम इस ट्रेड को निकाल देंगे। 2 या 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और इसके अगेंस्ट में ऑलमोस्ट हमें कम से कम 10 से 14 पॉइंट के आसपास लेना है। और प्रीमियम बहुत सस्ता है, एक्सपायरी है, तो बहुत फास्ट हमें ट्रेड को निकालना पड़ेगा और प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमें थोड़ा फास्ट रहना पड़ेगा। और श्योरिटी इसमें 100% कन्विक्शन है कि ये कम से कम हमें 35, 36, 37 तक टारगेट दे के जाएगा। 27 में हमने एंट्री बनाया, 7-8 पॉइंट 9 पॉइंट मिलता है, तो परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट 30-40% का हमें रिटर्न देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 4000 प्रॉफिट चल रहा है इसमें, 4500, 10,000 के आसपास मिलेगा ना, मैं इस ट्रेड में से एग्जिट हो जाऊँगा। ठीक है, और ये पिरामिड का सेटअप बना हुआ है। पहला जो ट्रेड था उसमें भी प्रॉफिट, सेकेंड ट्रेड में प्रॉफिट, एंड ये थर्ड ट्रेड चल रहा है और ये भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रेड चल रहा है। और इसमें 10,000 के आसपास टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं। और मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस मेरा इसमें जाएगा वो 1800 के आसपास जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट है तो 8 दूना 1600, मैक्सिमम 1800 के आसपास स्टॉप लॉस जाएगा। और 1800 रुपये के रिस्क के अगेंस्ट में मैं इसमें कम से कम 10,000 के आसपास टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। और ये जो कंसोलिडेशन वाला फेज़ है ना, इस यहाँ पे मैं 25-200 के आसपास मैं ट्रेड को एग्जिट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए, 5700, 6900, 7200, थोड़ा सा और, टारगेट बहुत बड़ा है बट हम पार्शियल प्रॉफिट पे बाहर आ जाएंगे 25-200 के आसपास। 9,000, थोड़ा सा, 10,000, 11,000, 12,000, चलिए मैं बुक करता हूँ, जस्ट वेट। ओके, सो बुक करते हैं, परफेक्ट। सो हमने इसमें ऑलमोस्ट 12,000 समथिंग कुछ बुक किया इस ट्रेड में, और ये हमारा पार्शियल प्रॉफिट लेवल था। वाई? बिकॉज यहाँ पे कंसोलिडेशन लेके मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, और जो ऊपर जहाँ पे पिरामिड लिखा हुआ है 25,446, ये हमारा फाइनल स्टॉप लॉस, उसके हिसाब से 2 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस था। और ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 44 के आसपास ये ट्रेड गया, तो पार्शियल प्रॉफिट हमने बुक कर लिया। अब ये ट्रेड जाने को और नीचे भी आ सकता है, देयर इज़ पॉसिबिलिटी, बट ऑलमोस्ट आप देखोगे तो प्रीमियम में 3 पॉइंट के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में 14 पॉइंट के आसपास, 12 पॉइंट के आसपास हमने टारगेट को कैप्चर करा। सो ये पावर है पिरामिड स्ट्रैटेजी का। बैक टू बैक 3 ट्रेड हमने करा, तीनों ट्रेड हमारे प्रॉफिट में गए। फर्स्ट ट्रेड भी करा, फर्स्ट भी प्रॉफिट, सेकंड ट्रेड करा, सेकंड भी प्रॉफिट, और ये यहाँ पे फाइनल फुल टारगेट हमारा है। ठीक है, जो कि सुबह का ब्रेकआउट लेवल था। हालांकि यहाँ पे भी हमारा ट्रेड बनता था डाउन साइड के लिए, बट मार्केट ने इमीडिएटली निकालते हुए चला गया, तो हमें ट्रेड मिला नहीं। वैसे अगर आप देखते हो तो फाइनल स्टॉप लॉस हमारा यही था मैक्सिमम। ठीक है, बट हम फ्लक्चुएशन की वजह से ऊपर की ओर रखते हैं कि ज़्यादा हमें दिक्कत ना हो। तो ये इंडेक्स में हमारा फाइनल स्टॉप लॉस था 25,244, तो कुछ खास स्टॉप लॉस था नहीं, और इसके अगेंस्ट में टारगेट हमारे को बहुत अच्छा मिला ऑप्शन के अंदर। ठीक है, 2 पॉइंट 3 पॉइंट के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में 14 पॉइंट के आसपास टारगेट मिला। परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करोगे तो बहुत ज़बरदस्त हमें देखने को मिला है रिटर्न यहाँ पे। सो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको देता हूँ, एक्सपायरी वाले डे पे कभी भी ट्रेड को होल्ड मत करने की कोशिश करना, खासकर 12 बजे के बाद। अगर मैं इस ट्रेड को होल्ड करता ना, तो ये सेम ट्रेड मुझे देखो 42 के आसपास से मैंने बुक करा और 37 पे आके रह गया। तो इसको होल्ड करोगे ना तो ये प्रॉब्लम करेगा, तुरंत से ट्रेड डाउन हो जाएगा, तुरंत से स्पाइक लगेगा और तुरंत आपको लॉस देखना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो 35 के आसपास आ गया। इसके लिए आप कभी भी ट्रेड को होल्ड मत करना। ठीक है, कई सारे लोग पूछेंगे कि आपने यहाँ पे प्रॉफिट क्यों बुक करा, तो उसके पीछे रीज़न, अब ऑप्शन में देखोगे तो हमें बहुत बढ़िया मूव मिल चुका था, और ऑप्शन इंडेक्स में यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल था, तो ये एक सस्टेनिंग लेवल भी हो सकता है। इसकी वजह से हमने यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करा। हालांकि फुल टारगेट तो नीचे तक है, बट कोई बात नहीं, हमें 1:3 यहीं पे मिल गया। आप देखोगे तो 1:3 प्लस मिल चुका है इसी लेवल पे, तो हम प्रॉफिट इसलिए बुक करें। ऐसा नहीं है कि हमें टारगेट नहीं मिला, टारगेट मिल चुका है, बट हाँ टारगेट और भी बड़ा है। जैसे सुबह का जो ट्रेड हमने पकड़ा था उसका तो पता नहीं कहाँ तक मार्केट मूव करा भाई, मतलब मैं तो खुद शॉक्ड हो जाता हूँ, मतलब इतना ज़बरदस्त ट्रेड पकड़ता है पिरामिड। तो ऐसा नहीं है, हमने टारगेट 1:3 ही लिया है,
बट और भी टारगेट मिलने की एक्सपेक्टेशन है इसमें, बट हमने पार्शियल प्रॉफिट बुक करा क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास प्रॉफिट हो चुका था। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा, और पिरामिड स्ट्रैटेजी कब लॉन्च करा जाए, 1 नवंबर या 1 दिसंबर, आप वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कितने लोग इंटरेस्टेड है पिरामिड में वो भी अपना फीडबैक ज़रूर दें।